बात है जब मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी। शायद कुछ 12 या 13 साल की थी बस। साइकिल टेस्ट चल रहे थे और साइंस का पेपर था उस दिन। रिवीजन जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि पेपर शुरू होने ही वाला था। प्रोफेसर सर आए और बोले कि सब अपनी किताबें बंद करो और पेपर लिखना शुरू करो। क्वेश्चन पेपर देख के मन में ये तसल्ली तो हो गई, चलो थैंक गॉड 70% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। पेपर लिखना शुरू ही किया था बस। और उस दौरान मैंने क्या देखा कि मेरी इंग्लिश की टीचर घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई सी भागते हुए सर के पास आई। क्या बोल की गई सर के कानों में समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसके जाते ही सर ने ये बोला कि सब पेपर लिखना बंद कर दो और हॉल रूम में पहुंचो। मन में खुशी तो बहुत हुई कि चलो इस पेपर से जान छूट गई, लेकिन ये एक क्वेश्चन भी दिमाग में चल रहा था कि ऐसी क्या बात है कि जिसके लिए हमें एकदम से हॉल रूम में बुलाया गया। चलो जो भी है देखा जाएगा। हॉल रूम में पहुँचे तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर ने अनाउंसमेंट कर दी कि कोई भी बच्चा स्कूल प्रेमाइसिस से, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक नोटिस नहीं आ जाता स्कूल नहीं स्टार्ट होएगा और सब बच्चों को हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। सब हैरान परेशान कि ऐसी क्या बात है कि एकदम से पेपर्स को भी कैंसिल कर दिया और हॉस्टल में रहने को बोल दिया। चलो भाई, हॉस्टल में बैठे हुए थे सारे और फिर पता चला कि स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसने पिछली रात 7 खून कर दिए हैं। मन में डर भी बहुत था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व हो जाए कि आपको वो डर आपके लिए आपके ऊपर हावी ना हो। चलो हमने लूडो खेलना शुरू कर दिया, गाने भी गा रहे थे, लूडो भी खेल रहे थे। खेलते खेलते मैंने एकदम से ध्यान दिया कि जो सामने पड़ी हुई कुर्सी थी ना, वो धीरे धीरे कहीं मेरे पास चलकर आ रही थी और अजीब सी आवाज़ कुछ कर रही थी। मैंने अपने साथ में बैठी हुई फ्रेंड को बोला, सिमरन देख, देखो कुछ दिख रहा है वहाँ पे, देखिए यार कुर्सी कैसे हिल रही है, अपने आप कैसे हिल सकती, कोई जादू वादू तो नहीं हो रहा। सिमरन कहती, यार तू कैसी बात कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, वहीं की वहीं तो पड़ी है। और फिर मैंने पलट के देखा तो कुर्सी सच में वहीं पड़ी थी। मुझे लगा मेरा कोई वहम होगा या डर ने मेरे पे कुछ ज़्यादा ही हावी हो चुका है। चलो भाई, थोड़ी देर और खेले, बातें बातें की और 10 साढ़े 10 बजे जाके सो गए। सोए तो उसके कुछ आधा घंटा ही हुआ था करीबन, खिड़की के खुलने की बहुत जोर से आवाज़ आई और मैं डर गई। और वहाँ से आवाज़ आ रही है, पायल पायल पायल। अरे कौन मुझे बुला रहा है इतनी रात को, सब तो यहीं पर सो रहे हैं। अब पीछे पीछे तो कोई होता ही नहीं है, पीछे वाली खिड़की में तो कभी कोई होता नहीं है, वहाँ से कैसे आवाज़ आ सकती है मेरे को। अरे फिर से मेरा कोई मन का वहम होएगा, जैसे मैं वो कुर्सी को हिलते हुए देख रही थी ना, ऐसे ही मेरे कान बज रहे होंगे अब और पायल पायल सुन रहा होगा। सो गई दोबारा। अगली रात फिर जोर से आवाजें आई, पायल पायल पायल, उठ और आ यहाँ पे, उठ और आ यहाँ पे। कैसे भी हिम्मत करके मैं अपने बेड से उतरी, चप्पल पहनी और अपने कमरे से बाहर हॉस्टल की सीढ़ियों पे उतरने लगी। बहुत हल्की सी लाइट जल रही थी कॉरिडोर में। मन में डर भी बहुत लग रहा था और ऐसा लग रहा था कोई मुझे बार बार बुला रहा है कि यहाँ पे आ जा। कुछ हॉस्टल की 3-4 सीढ़ियाँ रहती थी और फिर तेज से आवाज़ आई, जल्दी नहीं उतर सकती है क्या, इतनी देर लगती है। फटाफट उतर के मैं हॉस्टल के बैकयार्ड में पहुंची। बैकयार्ड में पहुंचते ही मैंने देखा कि घास में तो सारा खून पड़ा हुआ है। पूरी जहाँ पे हम खेलते थे वो पूरी खून की नदी से भरी पड़ी है। नदी को फॉलो करते करते मैं कहीं गार्ड के क्वार्टर के पास जाके पहुंच गई और वहाँ मैंने क्या देखा, एक बोरी जो पूरी खून से लथपथ थी। और मैं तेज चिल्लाने लगी, गार्ड भैया प्लीज कोई सुनो, वार्डन सर, वार्डन मैम प्लीज कोई सुनो और जल्दी आओ। और पलट के जब मैं भागने लगी हॉस्टल की तरफ तो मैंने देखा कोई एक हाथ मुझे पकड़ने आ रहा है, किसी ने मेरे बाल खींच रखे हैं, दूसरे हाथ ने मेरे हाथ पकड़ रखे हैं। पलट के देखा तो और 5 हाथ मेरी तरफ आ रहे हैं। भगवान का नाम लिए जाती है, भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले। तो सामने से देखा कि सारे स्कूल के टीम मेंबर्स और पुलिस आ गई और मुझे बचा के हॉल रूम तक ले गई। सारे बच्चे उस समय तक हॉल रूम में आ चुके थे और उन्होंने सीरियल किलर को भी पकड़ लिया था।
कहीं ना कहीं ये तसल्ली थी कि हे भगवान, अब उन जिन सबका खून हुआ है उन सबको इंसाफ ज़रूर दिलवा देना। लेकिन आज भी वो डर मेरे अंदर रहता है, आज भी वो आवाज़ मुझे आती है, पायल पायल पायल। Join the Street Children family!